आलम खान ने विवादित बयान दिया है, जिसे हमने न्यूज चैनलों के माध्यम से देखा और जिसमें उनके द्वारा कहा जा रहा है कि पहले जनता श्रीलंका में पीएम के घर में घुसी, फिर बांग्लादेश में पीएम के घर में घुसी और अब भारत का नंबर है। जनता पीएम आवास में घुस जाएगी और कब्जा कर लेगी। सलमान खुर्शीद के इस तरह के बयानों से देश में अराजकता का माहौल पैदा हो गया है और जो भी देश विरोधी ताकतें हैं, कहीं न कहीं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। और इस तरह के बयान से साफ हो गया है, सलमान खुर्शीद भारत की भाषा नहीं बोल रहे, वे अफगानिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि वे अपने अंश को अफगानिस्तान के अफरीदी और खेशगी जनजातियों से जोड़ते हैं। और इस तरह के बयान ने बांग्लादेश हिंसा का समर्थन किया है, जिसमें हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनके घर और प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है, बहन बेटियों की अबता का आबरू को लुटा जा रहा है। भारत में प्रतिबंधित समूह स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के बचाव पक्ष के वकील के रूप में पेश हो चुके हैं और इससे साफ पता चलता है कि इनकी मानसिकता भारत विरोधी और ये लोग भारत की खातिर और इस्लामिक देशों की बजाते हैं और ऐसे लोगों को भारत में रहने का हक नहीं है। इसलिए अब कृपा है कि कड़ी से कड़ी इन पर कठोर कार्रवाई की जाए। आपकी क्या नाम आपका? मैं गोविंद चाहर। किस संबंध में आप कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की मानसिकता तुच्छ मानसिकता है और वो हमारे हिंदुस्तान के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं, गृह युद्ध फैलाना चाहते हैं। इस तरह मानसिकता से बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि श्रीलंका में जिस तरह की जनता ने वहां से प्रधानमंत्री को आवास से बाहर निकाल दिया था, आवास पर कब्जा कर लिया था, बांग्लादेश में जिस तरीके से वहां के प्रधानमंत्री को निकाल दिया है, उनके आवास को कब्जा कर लिया है, इसी तरह से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को उनके आवास से निकाल दिया जाएगा और यहाँ की जनता उस पर भी कब्जा करेगी। इस तरीके से बयान दे करके यहाँ के आतंकवाद के जो नुमाइंदे हैं उनमें बढ़ावा दे रहे हैं और यहाँ पे उग्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और इस तरह की मानसिकता फैला रहे हैं कि हमारे देश में गृह युद्ध हो, हमारे देश के लोग आपस में कटे मरे, इस तरीके से मानसिकता का काम कर रहे हैं। वो हम लोग यहाँ सदर थाने में आज आए आगरा में और उनके खिलाफ हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि ऐसे मानसिकता के व्यक्ति के खिलाफ जो हिंदुस्तान के अंदर अराजकता फैलाने का माहौल बना रहे हैं, उनके खिलाफ देशद्रोह की धारा के तहत और देश में गृह युद्ध फैलाने के लिए जिस तरह से भाषा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाया जाए और ऐसे लोगों को सबक मिलेगा। हम लोगों ने सदर थाने में तहरीर दी है। और डीपी राठौर, क्या मांगे आप लोग? हमारी मांगे कि कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद एवं महबूबा मुफ्ती, इन दोनों ने ऐसे भड़काऊ भाषण दिए हैं हमारे देश के अंदर जिससे गृह युद्ध हो सकता है। पिछले बार श्रीलंका में जैसा हुआ उसको प्रधानमंत्री आवास को घेर लिया, इसी प्रकार बांग्लादेश में प्रधानमंत्री आवास को घेर लिया। अब वो ये कह रहे हैं कि ऐसा हिंदुस्तान के अंदर भी हो सकता है, भारत के अंदर भी हो सकता है। कहीं ना कहीं इनकी ओछी मानसिकता, कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि हमारे देश के अंदर गृह युद्ध हो और ऐसे में इन लोगों के खिलाफ हमने आगरा में सदर थाने में तहरीर प्रार्थना पत्र दिया है कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए, फांसी की सजा दी जाए, सख्त से कार्रवाई की जाए। क्या मांग है आप लोगों की? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद द्वारा देश की भोली भाली जनता को भड़काने का कार्य किया जा रहा है। उनके द्वारा जनता से आह्वान किया जा रहा है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में लोग वाग कार्यालय में प्रधानमंत्री के आवास में घुस गए और उनको वहां से भगा दिया, इसी प्रकार से हिंदुस्तान में भी वह लोगों को आंदोलित होने के लिए